नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं योग विज्ञान, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का नरेशन है बेसिकली और ये कंपाइल्ड है। कंपाइल करके एक बुक सामने रखी गई है जिसका नाम योग विज्ञान है और इसका जो फ्रंट कवर है वो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं। तो इस बुक को आप खरीद लीजिए और खरीदने के बाद आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। जो कुछ भी इस बुक में है, उसको मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ध्यान यानी मेडिटेशन इसके दूसरे भाग की। पिछले वीडियो में हमने पहला भाग इसका देखा हुआ है, वहाँ पर मैंने पीपीटी का इस्तेमाल नहीं किया था। वहाँ पर हमने एक आमने-सामने की बातचीत की थी जो मैंने सीधे-सीधे विदाउट रिकॉर्डिंग द स्क्रीन वो मैंने किया था। सो आप पहला पार्ट देख सकते हैं चैप्टर 6 मेडिटेशन पार्ट 1। आज का ये पार्ट 2 है। तो पिछले वीडियो में हमने एक बड़ी ख़ास चीज़ देखी थी कि हम जिस चीज़ को देखते हैं और जिसे हम देखना कहते हैं, वो देखना नहीं होता। आध्यात्मिक परिभाषा देखने की ये होती है कि आप जब किसी चीज़ को देखते हैं, तो किस भाव से उसे देख रहे हैं। जिस भाव से आप उसे देख रहे हैं, जिस भाव से आप उसका अनुभव करना चाहते हैं, वही जो भाव होता है, वो भाव और वो वस्तु, सामने वाली वस्तु जिसे आप देख रहे हैं और जिस भाव से देख रहे हैं, ये दोनों मिल कर के जो प्रक्रिया बनती है, उस प्रक्रिया को देखना कहते हैं। तो देखना उस देखने से अलग है, जिस देखने को हम जानते हैं। किसी भी चीज़ को भौतिक रूप से देखना कि ये ग्लास है या ये कुछ और है, ये मेज़ है, ये कुर्सी है, राइट? या मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये देखना एक अलग चीज़ है भौतिक रूप से और जो वास्तविक रूप में देखना है, वो हमारे अंदर का एक जो अंतःक्रिया है, हमारे अंदर जो एक क्रिया चलती है, एक वासना चलती है या फिर एक आप ये कह लीजिए कि कोई भाव चलते हैं, उन भावों के साथ जब हम उस वस्तु से जुड़ते हैं, तो वो वस्तु और वो भाव जो हमारे भीतर थे, ये दोनों जब मिल जाते हैं, तो मिल कर के जो चीज़ बनाते हैं, उसी चीज़ को चीज़ कह सकते हैं, उसको क्रिया कह सकते हैं, राइट? उसी क्रिया को हम देखना कहते हैं, राइट? तो हम किसी भी चीज़ को देखते समय अपने भाव उस चीज़ को उस चीज़ के साथ जोड़ते हैं। तो किसी चीज़ के साथ भाव को जोड़ना, वो जुड़े हुए भाव और वो वस्तु स्वयं, ये दोनों मिल कर के दृष्टि बनाते हैं, राइट? देखना अलग है, दृष्टि अलग है। तो हमारे यहाँ आध्यात्मिक विज्ञान में दृष्टि की बात की जाती है। जब भी देखने की बात होती है, तो दृष्टि पर आपकी नज़र जानी चाहिए कि दृष्टि की बात की जा रही है, सामान्य रूप से देखने की बात नहीं की जा रही है। और जैसे ही हम किसी चीज़ पर अपनी दृष्टि जमाते हैं यानी उसके साथ अपने भाव जोड़ते हैं, तो हम एक बंधन का निर्माण शुरू कर देते हैं। हम उसके साथ बंध जाते हैं, वो हमें बाँध लेती है। उस चीज़ के साथ हमारा बंधन जुड़ जाता है और यही बंधन का निर्माण करता है। वो चाहे किसी भी तरह का भाव हो, प्रेम का भाव हो, राइट? या शत्रुता का भाव हो, मित्रता का भाव हो, उसके विषय में कुछ जानना है, जैसे किसी निर्जीव चीज़ को ही देख लिया, किसी कार को ही देख लिया, बड़ी सुंदर लग रही है वो कार, तो उसके साथ अपने भाव जोड़ लिए, अब उसे पाना है, अब उसको देखने का नज़रिया अलग हो गया, आप सिर्फ़ कार नहीं देख रहे हो। देखना एक प्रकार से बिल्कुल रूखी-सूखी क्रिया है, जिसमें कोई भाव नहीं होता, जिसे देखना कहते हैं, लेकिन दृष्टि दृष्टि एक ऐसी क्रिया है जिसमें भाव जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे ही आप किसी कार को देखते हैं, तो उस कार को देखते समय जो भाव आपके मन में आ रहे हैं कि मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए या फिर आपके मन में जो एक लालच का भाव या फिर लालच ना कह लो एक कुंठा का भाव आ रहा है या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक इस तरह के भाव आ रहे हैं कि हाँ, ये जो कार है ना, काश ये चीज़ मैं भी अचीव कर सकता। तो ये जो भाव हैं और वो जो कार है, ये दोनों मिल कर के दृष्टि बनाते हैं, उस दृष्टि से आप उस चीज़ को, उस कार को देख रहे हो। जैसे ही आप अपना अंश हटा लोगे, तो वह वस्तु गायब हो जाएगी। कौन-सी वस्तु गायब हो जाएगी? जिसे आप देख रहे हो, यानी वो भाव गायब हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप अपना अंश हटा लोगे, तो वह वस्तु गायब हो जाएगी। वह वस्तु कौन-सी? जिस भाव के साथ आप उसे देख रहे थे, वो वस्तु, वो भाव गायब हो जाएगा। और अपना अंश क्या है? वही भाव। अपना अंश यानी अपने भाव हटाते ही, आप जिस नज़रिए से उसको देख रहे थे, यानी वो दृष्टि जो थी, जिस दृष्टि से आप उसे देख रहे थे, जिस नज़रिए से आप उस वस्तु को देख रहे थे, वो नज़रिया गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वस्तु की बात की गई है, ये उस नज़रिए की बात की गई है, वो नज़रिया गायब हो जाएगा। और अंश क्या है? अंश वही हैं जो आपके भाव हैं। तो जैसे ही आप अपने भाव हटा लोगे, वैसे ही जिस नज़रिए के साथ आप उस वस्तु को देख रहे थे, वो नज़रिया ही गायब हो जाएगा। आपको अपना अंश हटाना है, यानी आपको अपने भाव जो जुड़े हुए थे, वो भाव हटाने हैं। बड़ा सीधा-सा साइंस है। अगर आपने अपने भाव हटा लिए, तो सीधी-सी बात है, नज़रिया जिस नज़रिए से आप उस चीज़ को देख रहे थे, वो गायब हो गई।
राइट? जैसे अगर किसी का बच्चा या किसी दूसरे का जैसे कई बार हमारे साथ होता है कि किसी दूसरे का कोई व्यक्ति है वो चला गया है, राइट? तो हम सिर्फ़ ये देखते हैं अरे कोई लगता है चला गया, किसी की मृत्यु हो गई। तो हम उसके साथ कोई भाव नहीं जोड़ पाते क्योंकि हम उसे नहीं जानते। जिसकी मृत्यु हुई है हम उसे नहीं जानते, उसके साथ कोई भाव नहीं जोड़ पाते हम। लेकिन जैसे ही कोई हमारा अपना हो, चला जाए तो क्या ऐसा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम उसके साथ भाव जोड़ लेते हैं, उसके साथ हमारे भाव जुड़े हुए हैं। जैसे ही भाव हटते हैं यानी आपका अंश हटता है, वैसे ही जो नज़रिया था देखने का वो बदल जाता है। जैसे एक नज़रिया ये रह जाता है कि हाँ, किसी की मृत्यु हो गई है, नज़रिया अब कुछ और हो जाता है। जीवन की दार्शनिकता सामने आने लगती है, कि जो आया है वो जाएगा, ये नज़रिया हो जाता है। लेकिन जब कोई अपना गया हो, तो नज़रिया क्या होता है? तो आपका जो भी अंश है, जो दार्शनिक अंश है, जो ज्ञान का अंश है, जब उसके साथ जुड़े, तो किसी दूसरे व्यक्ति को देखने का नज़रिया जो मरा हुआ है, वो अलग हो गया। तो नज़रिया और दृष्टि जो आपके भाव हैं उन भावों की वज़ह से नज़रिया है, मेन रूप से जो आपके भाव हैं, वो भाव भी इस बात पे डिपेंड करते हैं कि किस चीज़ से आपका कितना अटैचमेंट है। अगर किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है, तो फिर भाव अलग होते हैं, नज़रिया अलग हो जाता है और जब किसी से अटैचमेंट होता है, तो भाव अलग होते हैं, नज़रिया अलग हो जाता है। लेकिन हमें अपना अंश हटाना होता है, जैसे ही हम अंश हटाते हैं, वो नज़रिया भी गायब हो जाता है, राइट? तो इस चीज़ को कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हमें इसका अभ्यास करना पड़ता है। इस चैप्टर में जितनी भी बातें की जा रही हैं, वो डिटैचमेंट के लिए ही की जा रही हैं क्योंकि मेडिटेशन यानी ध्यान का मुख्य लक्ष्य अपने आप को साक्षी भाव से देखना है। जैसे किसी दूसरे चीज़ को आप देख रहे हो जिससे कोई अटैचमेंट नहीं है, आप कहते हो कि हाँ, ये तो जीवन का सत्य है। जैसे कोई और मर गया तो जीवन का सत्य है, अपना मर गया तो रो-रो के पागल हो रहे हैं। तो ये जो दृष्टा भाव है वो कहाँ पर था? जहाँ आप डिटैच थे, यानी जहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति मरा था जिससे आपका कोई संबंध नहीं था। तो वो क्या हो गया? वो दृष्टा भाव हो गया। यही दृष्टा भाव लाना है और ये दृष्टा भाव किससे आता है? मेडिटेशन से आता है। क्योंकि ये दृष्टा भाव मेडिटेशन से आता है, इसलिए ये सारी बातें यहाँ पर विवेकानंद जी इसीलिए कह रहे हैं ताकि आप इस बात को समझ सकें कि हमें अंश हटाने हैं अपने, यानी अपने भाव किसी चीज़ से जोड़ना जो हम करते हैं, इस चीज़ को हटाना सीखना है और उसके लिए जो आपका मेडिटेशन है यानी जो ध्यान है उसका अभ्यास किया जा सकता है। तो जब आप अपना भाव हटा लेंगे, क्या बचेगा? बचेगी केवल दिखने वाली वस्तु। जैसे कोई व्यक्ति मर गया था, आप केवल उसे देख रहे हो कि हाँ, ये तो चला गया, ये तो होना ही था। दिमाग में यही आएगा कि हाँ, मृत्यु है, होती ही है। राइट? तो रह जाएगी केवल वस्तु कब? जब आप अपने भाव हटा लोगे, राइट? जब आप अपना अटैचमेंट हटा लोगे, यही अटैचमेंट हटाना है। उसके बाद क्या है? अपना मन हटा लोगे। जैसे किसी चीज़ को देख रहे हो, राइट? मान लो कोई किसी की मृत्यु हो गई, एक नॉर्मल कंडीशन आपने देखी कि किसी की मृत्यु हो गई है, वो आपका अपना नहीं है, तो आपने क्या कहा? आपका अटैचमेंट नहीं है, तो आपके दिमाग में ये आया कि ये तो ठीक है, ये तो होता रहता है, जो आया है वो जाएगा, राइट? डिटैच भाव से थे। तो अभी क्या है, अभी आपका मन वहाँ पर है, आपका मन उस चीज़ को एनालाइज़ कर रहा है, राइट? भाव कोई और है, लेकिन अभी आपका मन एनालाइज़ कर रहा है, राइट? भाव आपने हटा दिया, वो जो भाव जो अटैचमेंट का भाव था क्योंकि उससे अटैचमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ आपकी अटैचमेंट नहीं है। तो अटैचमेंट ना होने की वजह से जो भाव होते हैं, जो परेशान करते हैं, वो भाव नहीं आ रहे। आप किसी को केवल मृत देख सकते हैं कि हाँ, वो मृत शरीर जा रहा है। तो आप कुछ और नहीं सोचते, आप केवल देखते हैं कि हाँ, ये शरीर जा रहा है। अगर कोई और भाव जोड़ते हैं, तो वहाँ पर ये आता है कि हाँ, एक फिलॉसॉफिकल भाव आता है, फिलॉसॉफी वाले बंदे की तरह आप सोचते हो कि हाँ, जो आया है वो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने भाव हटा देते हो, केवल और केवल देखते हो कि एक लाश जा रही है, तो आप केवल देख सकते हो कि हाँ, ये चीज़ जा रही है। हो सकता है कोई बात दिमाग में ना आए, क्योंकि जहाँ शमशान के आस-पास अगर आप रहते हो, तो रोज़ इतनी लाशें देखेंगे कि लाशों का आना-जाना आपके लिए नॉर्मल सी बात हो जाएगी। अब अगर आप मन हटा लेंगे, मन हटाने का मतलब क्या है? जैसे मेरे सामने कोई चीज़ रखी है, राइट? कोई चीज़ सामने रखी है या मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, वो मुझसे बात करना चाह रही है, कुछ कहना चाह रही है, लेकिन मेरे दिमाग में मेरे ऑफ़िस का कोई काम चल रहा है, तो मन कहाँ पे है? मन हटा हुआ है, मेरी बेटी पे नहीं है, मेरा मन कहीं और लगा हुआ है। तो उस केस में मेरी बेटी जो कह रही है, वो कहते हुए भी मेरे कानों के पर्दे तक उसकी बातें पड़ते हुए भी, मैं उन बातों को सुन नहीं पा रहा। तो जैसे ही आप मन हटा लोगे, तो वह वस्तु भी गायब हो जाएगी। वस्तु गायब होने का मतलब ये नहीं है कि फ़िज़िकली गायब हो जाएगी। मूर्खों ने ऐसी ही परिभाषाएँ गढ़ी हैं कि अरे! तुम्हारे यहाँ तो ऐसे कहते हैं कि चीज़ें गायब हो जाती हैं, राइट? जो जादू और ये अंधविश्वास में बड़ा विश्वास रखते हो, तो इन गधों को ये नहीं पता है कि ये अलंकारिक भाषा है। मन हटा लेने पर वह वस्तु गायब होने का मतलब ये नहीं है कि वो सही में फ़िज़िकली गायब हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि वो होते हुए भी तुम्हारे लिए नहीं रहेगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि मेरी बेटी मुझसे बात कर रही है।
मुझसे कुछ पूछना चाह रही है कि पापा ये ले आना, पापा वो ले आना, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में वो चीज़ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो सोच कुछ और रहा हूँ। जब मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तो होगा क्या? मेरी बेटी जो कह रही है, मेरे कान के पर्दे पे वो पड़ रहा है। वो सुनते हुए भी, वो मेरे कानों तक जाते हुए भी, वो ना सुनने के बराबर है। तो यही है, वस्तु के होते हुए भी वस्तु का गायब हो जाना। मन हटा लेने पर या मन हटा हुआ हो, किसी चीज़ पर मन ना हो, तो वो चीज़ होते हुए भी नहीं होती है, यानी गायब होती है। ठीक है? आगे इसी चैप्टर में अंतःस्फुरण के बारे में बताया गया है। लोग कहते हैं कि उसके भीतर हमारे भीतर ही ज्ञान होता है। बात तो सही है, हमारे भीतर ही ज्ञान होता है, लेकिन वो भीतर की चीज़ किस चीज़ की बात हो रही है? वो भीतर जिस चीज़ की बात हो रही है, वो हो रही है आत्म तत्व की बात हो रही है, परमात्म तत्व की बात हो रही है, जिससे हम सब बने हैं। उस एनर्जी की बात हो रही है, जिस एनर्जी ने हम सबको मैनिफेस्ट किया है, जिस एनर्जी की वजह से हम सबका मैनिफेस्टेशन हुआ है, राइट? तो लोग ये कहते हैं कि हमारे भीतर ज्ञान है, अंदर से वो ज्ञान फूटता है। यहाँ पर विवेकानंद जी ये कहते हैं कि अंदर से कोई ज्ञान नहीं फूटता, अंतःस्फुरण जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आगे वो लिखते हैं, जिसे अंतःस्फुरण कहते हैं, वह मन में पहले से विद्यमान था। अंतःस्फुरण जिसे कहा जाता है, मन में पहले से विद्यमान था। अंतःस्फुरण का मतलब क्या होता है? जैसे आपको कोई आइडिया आ गया, ऐसा आइडिया जो कि यूनिक है, लेकिन वो आइडिया कैसे आया है? अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सपोज़ आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हैं और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में आप गए हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करने का प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है और किसी बात पे चर्चा हो रही है, तो क्या अचानक से कोई यूनिक सा आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा? नहीं आएगा। अंतःस्फुरण कब होगा? यूनिक सा आइडिया जिसको हम कहते हैं कि अंदर से ही इसके आता है, ये अंदर से ही ज्ञानी अंदर से ही फूटता है आइडिया। वो अंतःस्फुरण कुछ और नहीं होता, वो केवल और केवल मन में पहले से विद्यमान होता है। किस रूप में विद्यमान होता है? किस रूप में विद्यमान होता है? वो अभ्यास के रूप में विद्यमान होता है। वो अभ्यास के रूप में पहले से ही हमारे मन में रहता है। कैसे रहता है? जैसे मान लीजिए मुझे काम करते-करते अ, आईटी इंडस्ट्री में करीब 19 साल हो रहे हैं। अब अगर कोई बात मुझसे पूछी जाती है, मेरे बीच में मेरे साथ में आकर के कोई इन बातों पे डिस्कस करता है कि इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन होगा, राइट? ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग से एक यूनिक सॉल्यूशन निकल कर के आता है। मैं कहता हूँ कि हाँ, ये कर लो। लोग कहते हैं कि वाह यार! क्या निकाला है सॉल्यूशन तुमने, कहाँ गहराई तक सोच पाए हो, राइट? वो गहराई तक सोच पाना ऐसा नहीं है कि ये अचानक से एक दिन की प्रक्रिया है। अंतःस्फुरण को ठीक से समझिएगा, यहाँ पर अंतःस्फुरण ठीक वही चीज़ है जो आपका अनुभव आपसे कराता है। जिस चीज़ पर आपने बड़ी मेहनत की है, जिस चीज़ पर आपने बड़ा परिश्रम किया है, वही चीज़ अंतःस्फुरण के रूप में सामने आती है। उसे अंतःस्फुरण कह दिया जाता है, लेकिन वो मन में पहले से ही आप इकट्ठे कर रहे होते हो, आपके मन में पहले से ही वो विद्यमान होता है। आप लगातार अभ्यास करते हो, लगातार पढ़ाई करते हो, लगातार आपने काम किया है, अच्छा काम किया है, आपका अनुभव रहा है, ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं और एक दिन कोई विशेष प्रश्न आपके सामने आता है और आपके दिमाग से कोई यूनिक सा आइडिया निकलता है। लोग कहते हैं कि इसी चीज़ को लोग कह देते हैं कि ये अंतःस्फुरण है, यानी अंदर से कोई आइडिया आया, ये अंदर से ही तेज है। लेकिन क्या वो अंदर से ही तेज था? नहीं, उसके पास एक अनुभव था। पहले से ही उसके मन ने इतना अभ्यास किया था अपने काम को कर के कि वो पहले से ही उसके दिमाग में था और उसी उन चीज़ों को जो कि उसके दिमाग में थी, उसी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कंडीशंस को देखते हुए, चीज़ों को भली-भाँति परखते हुए, उसने एक आइडिया निकाला। इसी को अंतःस्फुरण कहा जाता है। तो अंतःस्फुरण जिसे कहा जाता है वो मन में पहले से ही होता है। एक दिन वो परिणाम के रूप में सामने प्रकाश की तरह कौंध जाता है कि कोई आइडिया सामने आ जाता है। ये बात यहाँ बताई जा रही है तो अंतःस्फुरण को अंततः यही बताया गया है, कुछ और नहीं है। अंतःस्फुरण को यहाँ पर विवेकानंद जी ने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या बताया है? सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर अभ्यास बताया है, एक प्रकार का अनुभव बताया है जो काम करने से ही मिलता है। आप इस बुक को पढ़ के देखिएगा, इस चैप्टर को पढ़ के देखिएगा, वहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दिया है, ईसा मसीह का एग्ज़ाम्पल दिया है, कि जो ईसा मसीह के अंदर जो अंतःस्फुरण था, जो बातें वो कर रहे थे, वो ऐसा कुछ नहीं था कि वो अचानक से था। उन्होंने जीवन भर मेहनत की थी, इस जन्म में मेहनत की थी, इसके पिछले जन्म से उन्होंने काफ़ी मेहनत करके उन चीज़ों को अर्जित किया था। वो सब उनके मन में पहले से विद्यमान था। ये चीज़ हम जानते हैं कि मन जो होता है, वो शरीर के साथ मरता नहीं है, मन निकल जाता है, मनोमय कोश हमारे शरीर से प्राणों के साथ निकल जाता है और प्राणों के साथ उड़ता है। किसी नए शरीर में, किसी नई बॉडी में ये मैनिफेस्ट होता है और वहाँ जाकर के फिर से समय आने पर वो क्या करता है, अपने आप को मैनिफेस्ट कर देता है, अपने आप को प्रकट कर देता है और फिर से हम उसे देख पाते हैं। ठीक है? फिर से दूसरों के सामने वो आ जाता है। एक दिन परिणाम के रूप में वह प्रकाश की तरह कौंध जाता है। आगे ये बताते हैं कि जिन देशों में सामान्य शिक्षा और संस्कृति होती है, उन्हीं देशों में अंतःस्फुरण संपन्न लोग मिलते हैं। बड़ा सिंपल सा है। जिस देश में शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, एक कल्चर होगा उसका, कल्चर का मतलब होता है योग।
हर कल्चर को आप एक योग समझिए, राइट? हर कल्चर को आप एक प्रैक्टिस समझिए। योग भी क्या है? प्रैक्टिस है और किसी भी तरह की प्रैक्टिस को योग कहा जा सकता है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कि की जाती है, उसे योग ही कहा जाता है क्योंकि प्रैक्टिस हमेशा नियमित होती है। हर वो चीज़ जो एक नियम के साथ चल रही है, जिसमें भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो क्या है? वो योग है। तो जिन देशों में सामान्य शिक्षा और संस्कृति होती है, उन्हीं देशों में अंतःस्फुरण संपन्न लोग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जिन देशों में शिक्षा होगी, संस्कृति होगी, वो देश उस देश के लोग क्या करेंगे? उस शिक्षा का इस्तेमाल करके अपने अनुभव को आगे बढ़ाएँगे, कोई न कोई काम कर रहे होंगे, काम करने से अनुभव होगा। अनुभव करते-करते कोई न कोई विचार उनके दिमाग में आएगा और वो सामने लेकर के उस विचार को सबके सामने रख देंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है? अंतःस्फुरण कहा जाता है। लेकिन असल में ये अंतःस्फुरण नहीं होता, ये पहले से ही विद्यमान होता है, पहले ही बता दिया गया है। ठीक है? लेकिन हम नॉर्मली जिस चीज़ को अंतःस्फुरण कहते हैं, उसको परिभाषित करने के लिए विवेकानंद जी ने थोड़ा और अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि जिन देशों में सामान्य शिक्षा होती है, संस्कृति होती है, उन्हीं देशों में तथाकथित अंतःस्फुरण संपन्न लोग मिलते हैं। इसके आगे उन्होंने एक बहुत ही क्लासिकल चैलेंज की बात की है जो भारत के लोगों के सामने आता है। वो कहते हैं कि लोग यानी अंग्रेज ये कहते हैं कि आप लोग जो हिंदू लोग हैं या जो भारतीय लोग हैं, वो इन सब चीज़ों पे विजय क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? ये जो जितनी भी चीज़ें आप बता रहे हैं कि आप जो है जितनी भी चीज़ें आपको दिखती हैं, वो सब जो है अलग हैं। आप अपने भीतर ही सब कुछ देख सकते हो, आपके भीतर ही सारा कुछ है। तो आप इन चीज़ों को हरा क्यों नहीं देते जो चीज़ें हमारे पूरे संसार को परेशान करती हैं, आपके देश को परेशान कर रही हैं। तो आप इन चीज़ों पर विजय क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? जितने भी देवी-देवता हैं, वो तो अंततः फिर बात यही हो गई कि अंततः फिर वो आपके भीतर जो है वो देवी-देवताओं के भी भीतर है। तो इन देवी-देवताओं को विदा क्यों नहीं कर देते? जिस स्वर्ग की तुम बात करते हो, उस स्वर्ग को तुम प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? तुम आध्यात्मिक होना चाहते हो और सब कुछ तुम्हारे भीतर है, तो पुरुषार्थ करके शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से उसे प्राप्त करो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते, तुम मूर्तियों की पूजा करते हो, तुम अंधविश्वासी हो। तो यहाँ पर मूर्ति पूजा पर जो उँगली उठती है, उसको लेकर के विवेकानंद जी ने यहाँ पर एक बात बताने का प्रयास किया है। तो उत्तर इसका देते हैं विवेकानंद जी, अंग्रेज़ों को देते हैं। वो कहते हैं कि तुम भी कम अंधविश्वासी थोड़ी हो। तुम्हारा मानना क्योंकि वो ईसाई समाज में गए थे, तो ईसाई समाज में ये कहा जाता है कि यानी जो ईश्वर है, जो गॉड है, वो सिंहासन पर विद्यमान है। तो यहाँ पर तंज कसते हुए विवेकानंद जी कहते हैं कि इससे बड़ा अंधविश्वास क्या होगा कि ईश्वर वो है जो कि सिंहासन पर बैठता है। इससे बड़ा क्या अंधविश्वास होगा? इससे बड़ी भौतिक चीज़ क्या होगी? तुम कहते हो कि हम भौतिकता में अभी भी उलझे हैं, लेकिन तुम इससे बड़ी भौतिकता मुझे बता दो कि तुम्हारा ईश्वर भी सिंहासन पर बैठा है, बहुत बड़े सिंहासन पर बैठा है। यानी तुम भौतिक दृष्टिकोण से जो उन्नत है, उसे ही महान उन्नत है, उसे ही तुम ईश्वर समझते हो। तो इससे बड़ी भौतिकता क्या होगी? राइट? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ये व्यक्ति ये सोचता है, अगर किसी का जो साइकोलॉजी है, वो इस तरीके की हो कि वो ये समझता है कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो बहुत बड़े सिंहासन पर बैठता होगा, यानी उसे सब कुछ प्राप्त होगा और जो कुछ प्राप्त होगा, वो उसकी कल्पना भी करता है कि सोना होगा, चांदी होगा, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, सब उसके पास होगा। तो फिर ऐसा व्यक्ति इस साइकोलॉजी के साथ जब चलता है, तो ईश्वर को पाने के लिए वो क्या करता है? ईश्वर को पाने के लिए वो भी उन चीज़ों को पाने की कोशिश करता है, जिन चीज़ों के बारे में ईश्वर के लिए बताया गया है कि वो उसे प्राप्त हैं। जो ईश्वर के पास इतनी चीज़ें हैं, वो सब ईश्वर को प्राप्त हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो उससे जुड़ी हुई चीज़ों पर भी अपना मोह जताने लगता है और उन चीज़ों को भी प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है। राइट? तो यहाँ पर वो तंज कसते हैं कि इससे बड़ी भौतिकता क्या होगी कि तुम ईश्वर को सिंहासन पर विराजमान मानते हो। मूर्ति की पूजा करने वाला कम से कम किसी वस्तु की पूजा करता है जो दिखती है। तुम तो आत्मा या जिसको कहते हो कि उसका कोई रंग रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है या सिंहासन पर बैठता है तो कौन है वो? या फिर अगर उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है तो तुम किसकी पूजा करते हो? तुम तो उसकी पूजा कर भी नहीं सकते। तुम किसी ना दिखने वाली चीज़ की पूजा करते भी नहीं, उस पर ध्यान नहीं लगा सकते। कैसे करते हो तुम? राइट? कम से कम जिसको दिख रही है वो देख करके किसी चीज़ पर ध्यान तो लगा सकता है। बेसिकली ध्यान का ही मुख्य जो अस्त्र है, जो ध्यान करने के लिए जो मुख्य चीज़ इस्तेमाल की जाती है वही मूर्तियाँ हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मूर्ति पूजा की भी बात यहाँ पे उन्होंने उठाई है क्योंकि जितनी भी मूर्तियाँ हमारे यहाँ बनाई जाती हैं, वो कॉन्सन्ट्रेट करने के लिए हैं। उन मूर्तियों के 4-5 हाथ, उसका मुँह, उसका चेहरा होता है, इसके बारे में बताया जाता है कि देखो इनका चेहरा ऐसा है, गणेश जी के एक दाँत टूटा हुआ है, तो आप उस मूर्ति पर ध्यान लगा सको, अपने ध्यान को केंद्रित कर सको, अपने मन को केंद्रित कर सको, इसके लिए ये सब किया जाता है। यहाँ तक कि मेडिटेशन की जो प्रक्रिया होती है जिसमें योग के अलग-अलग तरीके बताए जाते हैं मेडिटेशन के, जैसे एक तरीका ये बताया जाता है कि जब भी आप अकेले बैठें, तो आप ये कोशिश करें अपने आप को देखने की, कि आपके उँगली जो आपका जो पैर है उसकी अंगूठे से एक आग जो है जलना शुरू होती है और वो आग धीरे-धीरे आपके पूरे पैर को जलाते-जलाते फिर आपकी टाँगों को जलाते हुए कमर तक आती है, फिर आपके गुर्दे, फेफड़े सब जलाती है।
सब कुछ आप देखिए कि आपका सब कुछ जल रहा है और सब कुछ जलने के बाद जब पूरे आप जल जाएँ, तो क्या बचा? वो जो क्या बचा है ना, उसका अनुभव करके देखो। अगर आप इसको सोचें, जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी प्रतीक के रूप में, भले ही सामने मूर्ति नहीं है, लेकिन कुछ तो आप मेडिटेशन के समय कल्पना कर रहे हो ना। तो मूर्ति ना सही, लेकिन किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हो, राइट? जिन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती कि इसका क्या मतलब है, या फिर जो लोग इसको कर ही नहीं सकते इस प्रैक्टिस को, जो कि इस तरीके की है कि अपने आप को जलते हुए देखो। हालाँकि ये बहुत आसान है, लेकिन जो लोग इन चीज़ों को नहीं कर सकते, जो लोग हर कण में अब मतलब जिस तरीके से हम और आप एक-दूसरे को जानते हैं, जिन भावों से हम और आप एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक माँ अपने बच्चे से जैसे जुड़ी हुई होती है, कुछ लोग इन्हीं भावों के स्तर पे होते हैं, बड़े भावुक होते हैं। तो जो बड़े भावुक लोग होते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, परमात्मा को भी भाव के साथ जोड़ दिया जाता है। परमात्मा को भी उनका बच्चा बना दिया जाता है, उनका ठाकुर जी बना दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि तुम अपने यहाँ ठाकुर जी की पूजा करो। तुम अपने यहाँ जो है सुबह उठ कर के लड्डू गोपाल को भोग लगाओ। जैसे तुम अपने बच्चों को पालते हो, वैसे ही भाव ईश्वर से जोड़ लो। तो ईश्वर के साथ भी भाव का संबंध जब बना दिया जाता है, तो वो भक्ति होती है। और बाकी लोग जो मेडिटेशन करते हैं, जहाँ पर भक्ति नहीं करते, जहाँ वो ज्ञान योग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो इस तरह की मेडिटेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक बताई। तो इन टेक्निक्स के माध्यम से भी अगर आप देखें, लगातार आप अपने आप को जलते हुए देख रहे हैं, तो ये कुछ और नहीं है, एक मूर्ति को देखने के समान ही है। बट बात ये है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको आपके नज़दीक ज़्यादा लेकर आती है। यहाँ पर आप आसानी से अपने नज़दीक आ पाते हैं, लेकिन अगर आप में पर्याप्त बुद्धि नहीं है, तो बेहतर यही है कि आप जो है मूर्ति पूजा की ही उम्मीद लगाएँ, उसका ही उसकी ही सहायता लें। जब आप उस मूर्ति पूजा के रहस्य को समझ जाएँ कि मूर्ति पूजा का असली उद्देश्य बड़ा घर, बड़ा फ्लैट, बड़ी चाबी या कनाडा या यूएस का वीज़ा लेना नहीं था, बल्कि अपने मन को स्थिर करना था। अपने मन की स्थिरता यानी मेडिटेशन को प्राप्त करने का एक अलग तरीका था, तब जाकर के आप मूर्ति पूजा छोड़ पाओगे, राइट? और उस समय अगर आपने मूर्ति पूजा छोड़ भी दी, तो ये बुरा नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी ताकि आप उस स्तर तक जा सको। हमारे यहाँ उन्हें मूर्ख नहीं कहा जाता जो उल्टे-सीधे काम करते हैं। हमारे यहाँ मूर्ख उन्हें कहा जाता है जो बिगिनर्स हैं। इसी चीज़ को लेकर के तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। हमारे यहाँ किताबों में लिखा है कि मूर्ख मूर्ति पूजा करते हैं, तो लोग कहते हैं अरे देखो मूर्ति पूजा को तो यहाँ मूर्ख बताया गया मूर्ति पूजक को। उन्हें यही नहीं पता है कि वो गधे ये तो समझें कि जो हिंदी की किताबें हैं, जो हिंदी का व्याकरण है, जो संस्कृत का व्याकरण है, उसको समझें तो सही पहले, उसमें क्या लिखा है? मूर्ख कहा किसको गया है? मूर्ख बच्चों को भी कहा गया है। क्या बच्चों को मूर्ख कह सकते हैं? आज हम नहीं सोच सकते कि बच्चों को मूर्ख है, हम तो कहते हैं वो तो बालक है, उसकी बुद्धि ही कितनी होगी। लेकिन असल में जो बिगिनर है, जो बालक है, उसी को मूर्ख कहा जाता है हमारे यहाँ। हूसोएवर इज़ द बिगिनर इज़ नोन एज़ मूर्ख, उसी को मूर्ख कहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इतनी आसानी से अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाता, जो मन को एकाग्र करने की, सीखने की जो प्रक्रिया है, जो इतनी आसानी से अचीव नहीं कर पाता, उसको अचीव करने के लिए एक सिंबल दे दिया जाता है, वही सिंबल मूर्ति होती है, राइट? बिना उस सिंबल के, बिना किसी सिंबल के वो अपने आप को सिखा नहीं सकता, वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो जो कुछ भी आगे बढ़ने के तरीके होते हैं, राइट? उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो जो बिल्कुल लोअर लेवल पे होते हैं, जिनकी अभी बुद्धि इतनी आगे नहीं गई है, जो अभी बिगिनर हैं, कोई भी बिग हो जो बिगिनर है, चाहे वो 50 का हो, चाहे 60 का हो, चाहे इवन 100 साल का कल होने वाला हो, लेकिन अगर वो बिगिनर है आध्यात्मिक जगत में, तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा, राइट? तो मूर्ख की परिभाषा थोड़ी-सी अलग दी गई है, आप इसे समझ करके रखिएगा। प्रसंग आ गया तो मैंने बता दिया कि मूर्ख की परिभाषा हमारे यहाँ वैसे नहीं दी गई जैसे आप समझते हैं। मूर्ख का अर्थ होता है बिगिनर, जो अभी शुरुआत कर रहा है, राइट? ठीक है? तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आत्मा में अपनी आत्मा में सभी आत्माओं को देखना। हर चीज़ में, हर कण में उसी को देखना। उसके अलावा कोई नहीं है। अनेक को एक बनाने का प्रयास करना कि हर चीज़ के भीतर वही एक तत्व है जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, हर कण में उसे ही देखना। जो लोग सोचते हैं कि स्वर्ग कहीं और है, वो अलग ही ढूँढते हैं, लेकिन ये गलत बात है। स्वर्ग कहीं और नहीं है, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। आप ऐसे सोचो कि आपकी या किसी की, आप अपनी मत सोचिए, किसी की जीभ अगर काट दी जाए, तो क्या उसकी स्वाद पाने की इच्छा मर जाएगी? अगर किसी की जीभ काट दी जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाने का शौकीन था, अचानक से उसकी जीभ काट दी जाए जिसमें टेस्ट बड्स थीं, जीभ के साथ चली गईं। अब क्या उसकी जो खाने की वासना है, अच्छा खाने की वासना है, वो मर जाएगी? जीभ के साथ वासना तो नहीं मरती। राइट? जीभ के साथ वासना नहीं मरती। जीभ का अंत वासना का अंत नहीं है, स्वाद की वासना का अंत नहीं है। अब अगर वो अपनी वासना को जीना चाहे, स्वाद को बार-बार याद करे कि ये स्वाद मैं लेता था, तो उस स्वाद का जो अनुभव उसके पास है, वो उसको परेशान करेगा, लेकिन वो उस स्वाद को ले नहीं पाएगा। इसी को क्या कहते हैं? इसी को नर्क कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा इच्छाएँ करोगे, ज़्यादा वासनाओं में लीन रहोगे, तो वासनाओं में लीन रहने के कारण तुम उल्टे-सीधे काम भी करोगे, तो तुम्हें नर्क भोगना होगा।
इसी वजह से कहा जाता है क्यों? क्योंकि जब आपका शरीर खत्म हो जाता है, अभी तो मैंने सिर्फ़ आपको जीभ का एग्ज़ाम्पल दिया, अगर आपका शरीर समाप्त हो जाए पूरा तो ना जीभ है, ना आँख है, ना कान है, राइट? आपकी एनर्जी उड़ रही है हवा में। आपकी जो जीवात्मा है जिसमें पूरी की पूरी एक एनर्जी कैद है, एक पूरा का पूरा अंतःकरण कैद है जिसमें कई तरह की वासनाएँ हैं, जब वो हवा में उड़ रहा है, तो वो कोई नए शरीर को पकड़ ही नहीं पा रहा अभी। राइट? आप ऐसे समझो कि आप सपने में गए हैं, कुत्ता आपको काट रहा है। जब आपको कुत्ता काटता है तो आप अपने शरीर में वापस लौट आते हैं और कहते हैं थैंक गॉड ये सपना था। लेकिन सोचो, इस अब शरीर ना हो, तुम लौटोगे कहाँ? जब नहीं लौटोगे तो वो क्रेविंग सॉरी वो दर्द, वो तकलीफ जो कुत्ते के काटने से आपको सपने में हो रही है, वो रियल लगेगी आपको और रियल लगती भी है। और क्योंकि आप वापस नहीं लौट पाओगे तो उसके साथ बेचैनी जुड़ पाएगी, उसके साथ बेचैनी जुड़ जाएगी। यही बेचैनी क्या है? नर्क है। राइट? उसी तरीके से स्वर्ग भी कहीं और नहीं है, हमारे भीतर ही है। अगर आप स्वाद की वासनाएँ नहीं रखते, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं खाना चाहते, तो जीव हो या ना हो, आप फिर भी संतुष्ट रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको वो क्रेविंग नहीं है। उस क्रेविंग को आपने अपने भीतर पनपाया ही नहीं है, लगातार आपने शुद्ध भोजन किया है, राइट? लगातार आपने स्वादहीन भोजन किया है, ना नमक था, ना कुछ और चीज़ थी, ना बहुत ज़्यादा चीनी थी, ना बहुत ज़्यादा मीठा था, ना बहुत ज़्यादा तीखा था। आपने बिल्कुल संतुलित आहार लिया, जो कि बिल्कुल स्वादहीन होता है, राइट? लेकिन स्वास्थ्यवर्धक होता है, आपके मन को स्वस्थ रखता है। तो अगर आपने इन चीज़ों को किया है और अगर आपने अपने आप को संतुष्ट रखा है, जितना है, उतने में ही रखा है, जो प्राप्त है, वही पर्याप्त है, इस सिद्धांत के साथ अगर आप चले हो, तो फिर होगा क्या? तो फिर होगा ये कि अगर आपकी जीभ हो या ना हो, तब भी क्या होगा? आप शांत रहेंगे। आपको तकलीफ या उसकी जो क्रेविंग है, वो नहीं होगी, तो नर्क आपके पास नहीं होगा। यही शांति ही स्वर्ग है। स्वर्ग कुछ और नहीं है, शांति है, वासनाओं से मुक्ति आपको शांति देती है। जितनी कम वासनाओं का अभ्यास करोगे, उतना ज़्यादा शांत आपका मन होता है। ये आपका अपना अनुभव है, राइट? जैसे जो खाने-पीने का बहुत शौकीन हो, जिसे स्वाद की लत लग गई हो, राइट? उसे तो समस्या होगी ही, लेकिन जिसे स्वाद की लत ना लगी हो, राइट? उसे समस्या नहीं होती। उसी प्रकार से जब आपकी मृत्यु हो जाती है, आपके पास शरीर नहीं होता और अगर आपने ऐसे वासनाएँ इकट्ठी नहीं की हैं, तो उन दृश्यों में आपको काफ़ी अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं, राइट? जब आपका मन अच्छा होता है, तो आपको सपने भी अच्छे आते हैं। उसी प्रकार से जब आप अच्छे मन के साथ या अच्छे अंतःकरण के साथ मृत्यु को प्राप्त होते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपका मन एक अलग स्थिति में होता है, वो संतुष्ट होता है। उस संतुष्ट होने के कारण क्या होता है, आपको अच्छे दृश्य ही दिखाई देते हैं। राइट? जहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा कि लोग आपको भोजन करा रहे हैं, स्वर्ग के देवता भोजन करा रहे हैं। वही अच्छा जौ, वही अच्छी खिचड़ी, वही ढेर सारे यज्ञ हो रहे हैं क्योंकि इसी चीज़ की आपने जीवन भर अभ्यास किया है। जिस चीज़ का आप अपने जीवन में अभ्यास करते हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के सपने के रूप में सामने आता है। राइट? क्योंकि शरीर होता है तब तक सपने में आप वापस लौट आते हो, सपना देखते हो, वापस लौट आते हो। लेकिन जब शरीर ही ना रहा और वापस ना लौट पाओ, तो अगर आप तकलीफ में हो, तो तकलीफ आपको तकलीफ आपको एक जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ वासना पूरी नहीं हो रही होगी, एक तकलीफ भी आपके साथ जुड़ी होगी, ठीक है? और अगर आपने इच्छाएँ नहीं रखी हैं, अगर आप संतुलित जीवन जिए हो, सही से जिए हो, तो जो कुछ आप देख रहे हो अच्छा, उस अच्छे को देखते हुए कभी अच्छे सपने से वापस आने का मन करता है? नहीं करता। उसी प्रकार से जब आप मर जाओगे और अगर आपने वासनाएँ इकट्ठी नहीं की हैं, तो आप अच्छी चीज़ें ही देखोगे, यज्ञ होते हुए देखोगे, क्योंकि यही चीज़ें आपने अनुभव की थी अपने जीवन में। यज्ञ करना, सात्विक भोजन करना, वहाँ पे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पर आपको दिखेगा कि आपके जैसे कई लोग बैठे हैं, बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, बात करते-करते समय कैसे बीत गया पता नहीं चल रहा। कुछ इस तरह की फीलिंग्स जो आपको अच्छा-अच्छा फ़ील कराती हैं, वो आप सपने में देख रहे होगे और इस सपने से वापस नहीं आना चाहोगे, लेकिन सपना तो सपना है, कभी टूटता है। जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे आती है इन चीज़ों को जीते-जीते, जैसे ही ये सारे कर्म यानी जो सारी वासनाएँ जो हैं, जब ये क्षय हो जाते हैं, जब इनका लैप्स हो जाता है और लैप्स इस लेवल पे हो जाता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी अब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई है जो कि इंसान की, जानवर की, कुत्ते-बिल्ली किसी की भी हो सकती है, तो उस बॉडी में आप मैनिफेस्ट कर जाते हो, उस ब बॉडी में आप क्या हो जाते हो, ट्यून हो जाते हो। दैट इज़ इट, यही होता है। राइट? अब बताने के लिए आप मर के मेरे को पास आने वाले नहीं हो। अभी आप भले ही कह लो कि विकास पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो, बट द थिंग इज़ कि जब आप मरोगे तो मरने के बाद मैं भी शायद आपको याद ना रहूँ और आप बताने भी नहीं आ पाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ मरते ही सपने देखोगे, ठीक है? मरते ही सपने देखोगे, बताने नहीं आ पाओगे, राइट? मेरे पास इसका कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको ये साबित करके दिखा दूँ क्योंकि मरने के बाद उसको लेकर के आना, मैं इस विधि को नहीं जानता, इस कला को नहीं जानता, इस विद्या को नहीं जानता और ना मैं जानना चाहता हूँ। आप भी जानने का प्रयास मत कीजिए, बस आप ये समझ जाइए कि हमारे जो भारत देश के महान विद्वानों के द्वारा जो एक दर्शन हमारे सामने रखा गया है, वो सारी बातें जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बातें बताई गई हैं। ये सब कुछ बताया गया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब कुछ बताया गया है, जैसा मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा ही बताया गया है कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है।
ये सब कहीं न कहीं आपको किसी न किसी स्क्रिप्चर में मिल जाएगा अगर आप लगातार पढ़ते रहते हैं। अगर आपको रेफ़रेंस चाहिए तो वो रेफ़रेंस मैं आपको दे सकता हूँ, राइट? आप चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा क्योंकि इतने रेफ़रेंस हैं, इतनी बातें मुझे बतानी होती हैं कि मैं हर बार रेफ़रेंस नहीं ला सकता। बट द थिंग इज़ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अनुभव करने के बाद, आप पढ़ने के बाद, उनको समझने के बाद ही मैं आपके सामने रखता हूँ। जिसका प्रमाण होता है, वही मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, मरते ही सपने देखोगे, ये कली हनुमाड़ी से मैं बता रहा हूँ, राइट? मृत्यु होती है तो कुछ और नहीं होता। आप स्वप्न देखते हो, बस आपके पास शरीर नहीं होता जिसमें आप वापस लौट सको। तो वो सपना अगर बुरा है तो तकलीफ पहुँचाएगा, अच्छा है तो उस सपने से वापस आना नहीं चाहोगे, आनंद में रहोगे। वही स्वर्ग है, जहाँ तकलीफ होगी वही नर्क है। ठीक है? तो जो लोग ये जान जाते हैं कि स्वर्ग का अस्तित्व मेरे भीतर है, तो वे अपनी दृष्टि अंतर्मुखी कर लेते हैं। वो अपने भीतर ही सब कुछ पाने का प्रयास करते हैं। बाहर की चीज़ों का अध्ययन छोड़ के वो अपने मन का ही अध्ययन शुरू करते हैं। मन के द्वारा मन का ही अध्ययन शुरू करते हैं और उसमें सहायक होता है मेडिटेशन। ठीक है? हर चीज़ मेडिटेशन से जुड़ रही है। यहाँ पर जितनी चीज़ें जुड़ लिखी हुई हैं, उन सब का जो पर्पज़ है कि वो किससे अचीव किया जाता है, वो सब पर्पज़ अचीव किए जाते हैं मेडिटेशन से। ठीक है? मनुष्य अपने अनुभव से सीखता है, ये एक बात बताई है, कोई किसी को नहीं सिखा सकता, दैट इज़ ऑल्सो श्योर। अगर कोई जो ऐसा व्यक्ति है जो कि अभी-अभी यंग हुआ है, राइट? 22, 23, 24 साल का है, उसके अंदर काफ़ी एनर्जी है, वो हर चीज़ को ऐसे देखता है कि अरे! ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, मैं क्या नहीं कर सकता? उसको अगर समझाओगे कि बेटा चैलेंज आते हैं, तो वो नहीं समझेगा। लेकिन किसी वृद्ध व्यक्ति को कहोगे कि नहीं भाई, जीवन में कोई समस्या नहीं होती, तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वृद्ध व्यक्ति ने जीवन देखा है, उसने जीवन के उतार-चढ़ाव देखे हैं और ऐसा कोई जीवन नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में उतार-चढ़ाव ना देखे हों, डज़न्ट मैटर कि हू द हेल यू आर। आपको देखने ही होंगे उतार-चढ़ाव, इसलिए अनुभव ही सिखाता है। जिसने अपने अनुभव से सीखा है, वो आपके अनुभव से अगर आपकी उम्र कम है या फिर आपका अनुभव जो भी रहा है, अगर उस अनुभव में इस अनुभव की कमी है, जो अनुभव मेरे पास है, तो मैं कह दूँगा कि नहीं बेटा अभी तुम नहीं जानते, राइट? क्योंकि ये अनुभव तुमने किया नहीं है। तो कोई किसी को नहीं सिखा सकता, मनुष्य अपने अनुभव से सीखता है और ये मेडिटेशन के ज़रिए जिस तत्व का अनुभव होता है, जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, उसका सिर्फ़ अनुभव होता है, ठीक है? और हर व्यक्ति को ये अनुभव खुद करना पड़ता है। कोई किसी को बता नहीं सकता, कोई किसी को सिखा नहीं सकता कि अनुभव कैसा होता है और इस अनुभव को कैसे लिया जाए। केवल और केवल एक ही चीज़ सिखाई जाती है मेडिटेशन, अभ्यास, योगाभ्यास, चाहे वो कर्म योग का अभ्यास हो, चाहे वो ध्यान योग का हो, ज्ञान योग का हो, भक्ति योग का हो, किसी योग का अभ्यास हो, एक अभ्यास सिखाया जाता है, राइट? उस अभ्यास के माध्यम से क्या किया जाता है? अपने मन को निर्मल किया जाता है, उसको स्वच्छ किया जाता है। जैसे ही आप मन को स्वच्छ करते हैं, वैसे ही आप उन चीज़ों के हकदार बन जाते हैं, जो आपके भीतर पहले से विद्यमान थी, बट वो ढकी हुई थी। ठीक है? दार्शनिक दृष्टि से हमें पता है कि आत्मा, मन और भौतिक पदार्थों में से किसी की कोई सत्ता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई है। यहाँ पर पूरी की पूरी फिलॉसफी खोल कर रख दी है कि जिसे हम आत्मा कहते हैं, मन कहते हैं और जितनी भी भौतिक चीज़ें हमें दिखती हैं, इन चीज़ों की, इन सब की इंक्लूडिंग आत्मा, किसी चीज़ की कोई सत्ता नहीं है। आत्मा क्या है? आत्मा असल में जो हम आकाश की बात करते हैं ना, इस आकाश का एक छोटा-सा टुकड़ा है। ठीक है? इसी आकाश का एक छोटा-सा टुकड़ा है। एक छोटी-सी फ्रीक्वेंसी है इस आकाश की। ठीक है? इस फ्रीक्वेंसी को जब आप किसी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं, यानी समय के तारों पर जब आप फिसलते हैं, समय के तारों पर फिसलने का मतलब है कि किसी भी एक ऐसे अ अ, किसी भी एक ऐसे अ, एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं जो किसी प्रकार से किसी तरह की वासना से मोटिवेटेड है, किसी तरह की इच्छा से, किसी तरह की विश से मोटिवेटेड है। तो जैसे ही वो आकाश का टुकड़ा किसी विश के साथ जुड़ जाता है, राइट? तो समय की उत्पत्ति होती है, वहीं से समय शुरू होता है। जैसे ही आकाश का ये टुकड़ा, जो आकाश जिसे हम कहते हैं ना, आकाश का एक टुकड़ा जैसे ही किसी अ, प्रवृत्ति के साथ, किसी वृत्ति के साथ जुड़ जाता है, किसी वासना के साथ जुड़ जाता है, तो वो आकाश का टुकड़ा क्या करता है? वो क्या करता है, एक अनुभव को जीने लगता है, कुछ चित्रों की, कुछ इमेजेज़ होती हैं, उनकी श्रृंखला को जीने लगता है। वो इमेजेज़ पहले से ही बनी रखी हुई हैं इस संसार में। इस पूरी की पूरी सृष्टि में वो इमेजेस पहले से हैं और उन इमेजेस को ये देखना शुरू करता है। जैसे ही वो इन इमेजेस को देखना शुरू करता है, वैसे ही इससे जुड़ी हुई जो बॉडी है, मन जो है वो इससे अलग होता है। मन जो है काल और आकाश से अलग होता है। काल की शुरुआत कब होती है? जब वो किसी से जुड़ता है। आकाश जब किसी से जुड़ता है, आकाश जब किसी इच्छा से जुड़ता है, जब उसका सहारा लेकर आगे बढ़ता है, तो वो आत्मा बन जाता है। क्योंकि वो आकाश है, तो वो दिखता नहीं, वो आत्मा है। वो बना है, लेकिन असल में वो क्या है? असल में वो कुछ नहीं था। वो उसी एक तत्व से जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी तत्व से ये आकाश भी आया था। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सब उसी से आए थे। तो ये आकाश भी उसी से आया था। लेकिन समस्या ये हुई कि ये आकाश किसी चीज़ से जुड़ गया। जैसे ही ये जुड़ा, कुछ इच्छाओं से, कुछ वासनाओं से जुड़ा, राइट? तो हुआ क्या कि जब ये आकाश जुड़ता है, राइट?
तो होता क्या है कि जितनी चीज़ों से ये जुड़ सकता है, उतनी चीज़ों के अनुसार क्या होता है, चित्रों की एक श्रृंखला बनती है, एक पूरी कहानी बनती है। जैसी वासना होगी ना, उसके अनुसार जितने प्रकार की वासना इस भौतिक जगत में हो सकती है, उन सभी वासनाओं के अनुसार एक लिंग कुंजी बनती है। लिंग कुंजी का मतलब ये है कि एक फ़ॉर्मूला बनता है, जो ये बताता है कि अगर इस तरह की वासना वाला व्यक्ति होगा, तो इसे किस प्रकार का जीवन देखना पड़ सकता है। तो उन जीवन के जीने की जो श्रृंखला होती है, वो श्रृंखला पहले से निर्धारित होती है। उस निर्धारित श्रृंखला को ये आकाश, जो आकाश है, ये क्या करता है? ये काल आकाश उन चित्रों की श्रृंखला को देखना शुरू करता है। ये आकाश उन चित्रों की श्रृंखला को देखना शुरू करता है और जैसे ही देखना शुरू करता है, वैसे ही समय की उत्पत्ति होती है। वैसे ही समय सामने आता है, काल सामने आता है, राइट? तो वो जो काल है, वो क्या है? एक चीज़ से दूसरी चीज़ के बीच की दूरी। अगर मैं कोई काम करता हूँ, तो ही मेरे लिए वो समय है। हम किस समय की गणना करते हैं? अगर कोई पुलिस वाला पूछे कि किस जब ये वारदात हुई तो किस समय तुम बात कर रहे थे? तो समय की बात कब आती है? जब कोई एक्ट हुआ हो, जब कोई कर्म हुआ हो, जब किसी काम को किया जाए, तब वो सामने आती है। आज ही इस बात पे मेरे मित्र के साथ मेरा डिस्कशन हो रहा था समय को लेकर के, तो बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिला जो मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है? तो जो काल आकाश है, उसमें क्या है? आकाश जो है वही आत्मा का निर्माण करता है जब वो काल के साथ मिलता है और उसके काल के तारों पर जब वो फिसलता है, यानी काल के साथ जब वो आगे बढ़ता है, यानी किसी इच्छा के लिए, किसी लिंग कुंजी के अनुसार जब वो काल के तारों पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो उसे तरह-तरह के चित्र दिखाई देते हैं, जो इस संसार में पहले से हैं, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में पहले से हैं। जो कुछ वो आत्मा इस सृष्टि में देखती है, उस आत्मा से जुड़ी हुई जो उससे उस आत्मा से जुड़ा हुआ जो मन है, राइट? जो शरीर है, जो कि बाहर है, काल आकाश से जो ये शून्य है, बेसिकली काल आकाश वो है जहाँ पे आप इन चीज़ों को देख रहे हो, इसी आकाश से आत्मा बनती है, लेकिन असल में वो शून्य है। असल में वो बना शून्य से है। तो जिस चीज़ से आत्मा बनी है वो शून्य है। उसी शून्य ने आकाश को भी प्रकट किया है। तो उस काल आकाश से क्योंकि वो का आकाश का हिस्सा होता है वो आत्मा, राइट? तो वो आत्मा जो कि यहाँ पर शून्य है, वो आत्मा क्या करती है, वो जो आकाश का हिस्सा है वो इस शून्य की सुरंगों के भीतर, इस शून्य के भीतर, इस शून्य के साथ जो है चलना शुरू करती है, राइट? शून्य की सुरंगें हैं वो। उन सुरंगों में या फिर आप ये कह लीजिए कि शून्य एक प्रकार की स्थिति है इस पूरे के पूरे सृष्टि में जो परम ऊर्जा है। उस परम ऊर्जा के साथ, उस परम ऊर्जा की बनाई हुई एक चीज़ और है, जिसे कहते हैं चित्रों की श्रृंखला। हर तरह की वासना के अनुसार उसने चित्रों की श्रृंखला बनाई है। उस उन चित्रों की श्रृंखला को ये आकाश, काल के तार पर चल कर के फिसलना शुरू करता है और देखना शुरू करता है। जैसे-जैसे वो देखता जाता है, वैसे-वैसे भौतिक जगत में यानी काल आकाश के भीतर, राइट? आकाश किसके अंदर रहता है? काल आकाश एक अलग चीज़ है, लेकिन आकाश का एक टुकड़ा है जो कि शून्य से ही बना है। वो शून्य से बना हुआ टुकड़ा जब शून्य की सुरंगों के भीतर फिसलता है, तो शून्य की सुरंगों में क्या है? सारी की सारी इमेजेस बनी हुई हैं और उन इमेजेस के ज़रिए जब वो देखना शुरू करता है, तो इन्हीं इमेजेस का नाटकीय रूपांतरण यहाँ होता है, इस संसार में होता है, राइट? और वहाँ पे मन हमसे जुड़ जाता है। यहाँ पर आत्मा है शून्य की सुरंगों में और वहाँ पर क्या है? मन है। काल आकाश के भीतर मन है, राइट? उसी आकाश का एक टुकड़ा आत्मा का निर्माण करता है। वो जो आकाश है, उसी से शून्य की सुरंगों में जब संबंध बनता है, तो उसी को आत्मा कहते हैं। तो जब आप एक तार पर चढ़ते हैं चित्रों की श्रृंखला को देखने के लिए, तो यहाँ से लेकर के जब तक आप इस चित्रों की श्रृंखला से नीचे उतर नहीं पाते अपनी मर्ज़ी से, तब तक कहा जाता है कि आप बंधन में हो। यानी कि जब तक आप तारों पर सवार रहते हो, जिस समय से आप तारों पर सवार हुए, जिस समय से आप काल के साथ जुड़े और जिस समय तक आप काल के साथ जुड़े रहे एक बार में जिस समय तक आप काल के साथ जुड़े रहे, उतने समय की यात्रा को एक आत्मा कहते हैं। राइट? आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ये बहुत ही गूढ़ दर्शन है, जिसे आज आपने देखा है, सुना है, समझा है। आत्मा के बारे में बहुत कुछ हमारे यहाँ बताया गया है, भगवान कृष्ण ने ही भगवद गीता में बताया कि आत्मा की परवाह करो, राइट? उसे मुक्त करो, उसे छोड़ो, राइट? क्योंकि वही क्या करती है, जब आत्मा उसमें शून्य की सुरंगों में तैरती है, उसके अंदर चलती है, तो होता क्या है कि वो नई-नई वासनाएँ और नई-नई इच्छाएँ जो है अपने ऊपर लादती चली जाती है, कर्म जो है अपने ऊपर लादती चली जाती है। और जब कर्म उसके ऊपर लदते चले जाते हैं, तो वो लगातार फँसी रहती है। इस फँसी हुई आत्मा को ही निकालने का नाम मोक्ष है और जब तक आप फँसे रहते हो, तब तक की यात्रा को आपको एक आत्मा कहा जाता है। जैसे ही आप उससे निकलोगे, आपकी आत्मा का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, राइट? तो आत्मा क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी, काल का वो समय जहाँ से आप जो है चित्रों की श्रृंखला देखना शुरू करते हैं और वो समय जहाँ तक आप चित्रों की श्रृंखला लगातार जो है देखते चले जाते हैं और आपका उस पर कोई वश नहीं होता, तब तक आप बंधन में हैं और जैसे ही आप इन तारों से यानी काल से बाहर निकलना सीख जाते हैं, इन चित्रों की श्रृंखला को अपनी मर्ज़ी से देखना और
छोड़ना सीख जाते हैं। आपकी आत्मा सीखती है, आप नहीं सीखते हो। ये आपकी आत्मा जानती है, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है मेडिटेशन का। इसके माध्यम से होता क्या है कि वो अभ्यास जब हो जाता है, तो आपकी आत्मा अपनी शक्ति को जान जाती है। उसके ऊपर जो कर्मों की पोटली आपने लाद रखी है, वो सब हट जाती हैं। वासनाओं के हटते ही वो पोटली ल हटती है। बस पोटली हटने की देर होती है, फिर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। आप ऐसा समझ जाइए कि एक व्यक्ति है जिसको लोगों ने बाँध रखा है रस्सियों से, तो वो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये रस्सियाँ ही वासना है। जैसे ही रस्सियाँ खुल जाएँगी, वैसे ही वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा, राइट? उसी प्रकार से आत्मा है। उसके भीतर ये सारा ज्ञान है कि किस प्रकार से तारों से नीचे उतरना है, समय के तारों से या काल से दूर होना है, काल के साथ चिपकना है, वो सब जानती है। तो जिसके भीतर ये क्षमता आ जाती है वो मुक्त आत्मा है और जिस समय से जो है आकाश का एक टुकड़ा शून्य की सुरंगों के साथ जुड़ करके एक जीवन शुरू करता है, चित्रों की श्रृंखला को देखना शुरू करता है, वहाँ से लेकर के चाहे वो कितने भी जीवन जी ले, कितने भी जन्म ले ले, लेकिन वो लगातार चित्रों की श्रृंखला में फँसा रहता है। मृत्यु तो एक पड़ाव है, लेकिन वो सफ़र में रहता है हमेशा। तो जब वो सफ़र में लगातार रहता है, तो जब तक वो सफ़र में रहता है, तो जहाँ से उसने सफ़र किया था और जब तक वो सफ़र में रहता है, उस समय के बीच की जो दूरी होती है, समय के इन दोनों बिंदुओं के बीच जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, इसी को आत्मा कहते हैं, राइट? तो आत्मा, मन और भौतिक पदार्थों में से किसी की कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि ये सब क्या हैं? उसी एक परम तत्व के मैनिफेस्टेशन हैं, जो अलग-अलग स्वरूप में दिखती हैं। ठीक है? ज्ञान एक का साक्षात्कार कराता है। ज्ञान जो है हमेशा किसी एक के बारे में बताता है। अनेकता में एकता देख पाना ही विज्ञान है। यानी जितनी भी चीज़ें आप अपने संसार में देख रहे हो, उन सब के पीछे वही एक मूल तत्व है। ये जान जाना ही, ये देख पाना ही क्या है? विज्ञान है। समस्त जगत को एक सिद्ध किया गया है और उस विज्ञान को वेदांत कहा गया है। और कहाँ सिद्ध किया गया है कि पूरा जगत एक ही है? जितनी भी चीज़ें आप देखते हो, वो सब साबित किया गया है वेदांत में, जो कि आप दर्शन कहते हो, जिसको आप वेदांत यानी कि जिसको आप उपनिषद भी कहते हो। उसके भीतर ये बात कही गई है, तो उसके बारे में यहाँ पर विवेकानंद जी बता रहे हैं कि उस विज्ञान को वेदांत कहा गया है, राइट? तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर अपने ज्ञान अपना जो नॉलेज है जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पर भी बताया जैसे आत्मा के विषय में, मन के विषय में ये कल ही हनुवाणी में एक्सप्लेन्ड है, राइट? मन जो है वो कालाकाश का हिस्सा है, आत्मा जो है वो शून्य सुरंगों के साथ चलती है, राइट? और उन दोनों के बीच ठीक वैसा ही संबंध होता है जैसे कि एक चुंबक और उसके साथ चिपके हुए लोहे का संबंध होता है, यानी ये दोनों की एक बाउंड्री है। शून्य की सुरंगें एक अलग बाउंड्री है और काला आकाश एक अलग बाउंड्री है, लेकिन दोनों की कॉमन बाउंड्री है, राइट? दोनों की ही एक कॉमन बाउंड्री है शून्य की सुरंगों की और काला आकाश की। ठीक वैसे ही जैसे पीपल के पत्ते के ऊपर आप जो है चुंबक रखिए और नीचे आप लोहा रखिए, तो जैसे-जैसे चुंबक घुमाएँगे वैसे-वैसे लोहा भी घूमेगा। तो ये जो चुंबक है आप इसे समझ सकते हैं कि ये आत्मा का काम कर रही है, तो जिस तरीके से आत्मा जिन दृश्यों को देखेगी वैसे ही जो लोहे का टुकड़ा है, कील है, जो लोहे की कील है, वो भी उसी तरह का नाटक करेगी, उसी के साथ घूमेगी। यानी भौतिक जगत में वो चुंबक की शक्ति जिस प्रकार से उसको घुमा रही है, तो जिधर घुमाना चाह रही है उधर ही वो घूमेगी और भौतिक जगत में उन्हीं चीज़ों का नाटकीय रूपांतरण होगा, जो आपकी आत्मा वहाँ देख पा रही है सोने की सुरंगों में। तो ये होता है। राइट? दिस हैपेंस लेकिन ये सोने की सुरंगें ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये केवल और केवल एक काल्पनिक रूप से समझाने के लिए बताई जाती हैं ताकि आप ईज़िली समझ सको। इनका कोई इस तरीके से नहीं कि कोई वाक़ई में कोई सुरंग बनी हुई है। ये केवल और केवल समझाने के लिए हाँ, चित्र हैं, चित्रों की श्रृंखला है। पहले से डिसाइडेड है कि आप क्या देखोगे, अपनी वासनाओं के अनुसार, उसी को लिंक कुंजी कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी कोई चाबी है या फिर कोई सुरंग है, ना। ये केवल और केवल नए लोगों के समझने के लिए इनका सहारा लिया जाता है। अगेन फिर वही है कि जब तक आप किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते, तब तक आप उससे जुड़ी हुई सिद्धांतों को सीख नहीं सकते। बस यही बात है। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें आपने समझी हैं, उनको अगर आपने समझ लिया है कि आत्मा जो है वो शून्य सुरंगों के भीतर है, वो चुंबक की तरह है और जो मन है, वो क्या है? वो काल आकाश के भीतर है और वो उस लोहे के टुकड़े की तरह है जो कि पीपल के पत्ते के ऊपर रखे हुए चुंबक के साथ नीचे से संपर्क में है और जैसे-जैसे चुंबक घूम रही है वैसे-वैसे लोहे का टुकड़ा घूम रहा है, राइट? तो इस प्रकार से घूमने वाली चीज़ों के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं और कल्पना करके ही आप इस सिद्धांत को समझ सकते हैं, लेकिन असल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, ये होता है कि जिस चीज़ के दृश्य आपको देखने हैं वो पहले से तय हैं अपने लिंग कुंजी के आधार पर। और जो कुछ भी आप दृश्य देखते चले जाते हैं, उनका नाटकीय रूपांतरण इस संसार में होता है। यानी आपकी आत्मा जो कुछ देख रही है, वो केवल दृश्य हैं। लेकिन जो नाटकीय रूपांतरण आप कर रहे हो, जो नाटक आप कर रहे हो इस संसार में, ये ना जानते हुए कि आप नाटक करने वाले हो। आपकी डोर किसी और के हाथ में है, कठपुतली के रूप में इसीलिए बताया जाता है मनुष्य को। समझ गए होंगे कि कठपुतली के रूप में मनुष्य को क्यों बताया जाता है? क्योंकि मनुष्य ठीक इसी प्रकार से बिहेव करता है जैसे चुंबक से जुड़ा हुआ लोहे का टुकड़ा। तो चुंबक यानी आत्मा है, राइट? तो जो आत्मा है वो दृश्यों की श्रृंखला को देख रही है,
वो तो देखे चली जा रही है, जो उसको देखना है वो पहले से तय है, लेकिन आपके यहाँ नाटकीय रूपांतरण उसका हो रहा है। आप उससे निकलना नहीं जानते, आप अपनी लिंग कुंजी को बदलना नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप मेडिटेशन में नहीं हैं, आप अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहे, आप अपने स्वरूप को जान नहीं पा रहे, आप तृष्णा से दूर नहीं हो पा रहे, आप वासना से दूर नहीं हो पा रहे, तो आप उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं और इसीलिए ये कर्म आपके ऊपर लदे हुए हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आपकी जो लिंग कुंजी है, वो चेंज नहीं हो रही, यानी दृश्यों की श्रृंखला अब बदल नहीं रही। तो दृश्यों की श्रृंखला नहीं बदल रही है, आपको दुःख भरे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि आप अपने वासनाओं को त्याग नहीं पा रहे। आप अच्छे दृश्यों की श्रृंखला भी जी सकते हैं, लेकिन आप नहीं त्याग पा रहे, राइट? तो इस वजह से ये होता है, जब आप त्यागना सीख जाते हैं, तो आप दूसरे दृश्यों की श्रृंखला में कूद जाते हैं, जिस लायक आपने अपने आप को बना लिया है। यानी आपकी जो लिंग कुंजी है, यानी आपकी जो वासनाओं का स्तर है, लिंग कुंजी कुछ और नहीं है, आपके मनोमय कोश में, आपके मन में जो वासनाएँ हैं, उन वासनाओं का एक रिजल्टेंट वैल्यू आप समझ जाइए कि कुछ होगी, वो रिजल्टेंट वैल्यू ही क्या बताती है? लिंग कुंजी को बताती है, राइट? यहाँ पर इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा मैं खींचना नहीं चाहूँगा, हालाँकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके लिए आप कली हनुवाणी हमारा जो दूसरा चैनल है विश्वगुरु, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, जो पहला पार्ट है, कली हनुवाणी के 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है, ठीक है? तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे मेडिटेशन के तीसरे पार्ट के साथ। मेडिटेशन होपफुली ये जो चैप्टर है यानी ध्यान, ये चैप्टर करीब 4 पार्ट्स में समाप्त होगा। ठीक है? क्योंकि इसमें समझने लायक और बातें करने लायक बहुत सी हैं, इस वजह से मैं इसको थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ। ठीक है? इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।